हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग का क्वेश्चन जो है फिजिक्स का सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे। वो टॉपिक आप लोग का चल रहा था कि यहाँ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि द फोटोसिंथेसिस मेटालिक सरफेस हैज वर्क फंक्शन HV if photon of the energy 2HV fall on the surface, the electron come out with the maximum velocity of 4.0 into 10 to the power आपका 6 मीटर पर सेकंड। 0 नहीं अपने तरफ से बोल दिया, मीटर पर सेकंड। When the photon energy is increased, photon कह रहा है यहाँ इंक्रीज कर दिया जा रहा है to 5 naught, the maximum velocity of photo, the maximum velocity, ठीक है, of photo electron will be। तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन बता देते हैं दोनों, आप इसको कैसे की भी किया था, आपके बोर्ड के लिए भी दोनों काम हो जाएगा। तो जनरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेटालिक सरफेस की बातें कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में मेटालिक सरफेस की बातें की जा रही है। तो जनरली हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर द फर्स्ट इक्वेशन। एंड काइनेटिक एनर्जी में भी आप पढ़े हैं क्या कि hv माइनस h p डैश ic को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइंड है वर्क फंक्शन नॉट n बोलते हैं। तो चाहिए वैल्यू यहाँ पुट के, चाहिए वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ हाफ mv स्क्वायर hv माइनस n हुआ वर्क फंक्शन। यहाँ पे वर्क फंक्शन चाहे यही चीज रख लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे जनरली आप माइंड लगाइए कि क्या करा कि वर्क यहाँ पे हैज मेटालिक सरफेस हैज वर्क फंक्शन HV से कहाँ तक पहुँच जा रहा है, 2HV तक। पहला यहीं पे मिल गया इक्वेशन HV से 2HV एंड फॉल ऑन द सरफेस, जब दूसरे सरफेस पे जो है ये फॉल के रीजन से जो उसका फिनोमेना आउटपुट हो रहा है, उसका वेलोसिटी यहाँ कितना आपका 4 into 10 to the power आपका 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया। तो दैट मीन्स व्हेन फोटॉन एनर्जी इंक्रीज, उस कंडीशन में फोटॉन एनर्जी कितना की इंक्रीज किया जा रहा है कि 5 hv0, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा। तो यानी देखिए एक तो यहाँ पे आपका रिलेशन बन गया, एक यहाँ पे 5 पे, तो डेट मीन्स एक और भी हमें लिख लें यहाँ पर m1 v1 हाफ m2 v2 का स्क्वायर इज द hv माइनस h, यहाँ पे hv0, या इसको स्पेशली हम जो है वर्क नॉट सेकंड करते हैं, वर्क नॉट फर्स्ट करते हैं। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे दोनों कंडीशन में आपकी मासेस इक्वल रहेंगे। मेटालिक फोटोसिंथेसिस मेटालिक पे बात कर रहा था, मेटालिक पे मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, इक्वल लेके चलते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड है, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आप लोग को पहले भी इक्वेशन में निकाला गया था, बताया गया था यदि हम दोनों डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 1/2, मतलब इक्वेशन में 1/2 से डिवाइड करते हैं, तो जनरली हम लोग देख पाते हैं कि हाफ m1 v1 स्क्वायर, राइट, दूसरा है आपका हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे hv माइनस वर्क नॉट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, फिर यहाँ पे इतना वर्क नॉट ऑफ द सेकंड फंक्शन। तो ये यहाँ पर मासेज इक्वल है, m1 इक्वल टू m2 एंड इक्वल टू m, तो यानी ये पूरा फंक्शन समझ लीजिए कट जा रहा है। देखिए कट गया, तो रिलेशन आपका क्या बन के आ रहा है यहाँ पे v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर इक्वल टू ये ना बचेगा hv वर्क नॉट फंक्शन 1 एंड hv माइनस वर्क फंक्शन नॉट ऑफ 2, ये रिलेशन है। ये हम डायरेक्ट इक्वेशन में लिख सकते थे। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़ लिए तो ध्यान से आपको ये देखने मिलेगा कि इस कंडीशन में क्या कर रहा है कि पहले जो आपका hv था, हाँ hv से 2hv, किसके लिए पूछ रहा है, फिर 5hv के लिए पूछ रहा है। तो इसका मैं सपोज करता हूँ जैसे यहाँ पे hv से स्टार्ट किया था, hv से 2hv, फिर hv से कहाँ हो गया 5hv, तो डेट मीन्स 5, यही देखिए 5 लिखा
एच वी नॉट माइनस एच वी नॉट अपान, इस कंडीशन से यहाँ पे क्या हो गया 2hv नॉट माइनस hv, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या दे रहा है वेलोसिटी कम आउट मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी ये दूसरा का दे रखा है, पहले का पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन फॉल ऑन द सरफेस, तो गिर रहा है तो दूसरा का पे गिर रहा है ना, तो वहाँ की वेलोसिटी से बताया जा रहा है कितना है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा v1 स्क्वायर, अब v2 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर डायरेक्ट स्क्वायर भी कर दीजिएगा, v का वैल्यू क्या आता है देखिए ये v है, ओनली v है v2, इसको वो रखिए स्क्वायर करिएगा खूब हो जाए, डायरेक्ट स्क्वायर कर देना इंटू 6 टू जा, तो जैसे स्क्वायर था ना यहाँ पे कितना हो गया। अब देखिए इसमें से माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 4hv नॉट, देखिए यहाँ क्वेश्चन कोएफिशिएंट 1 बचा है ना, और यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा hv, 2 में से 1 जाए तो 1 मौलिक है नहीं, तो hv कैंसिल, राइट। तो क्या आप इसको इसमें इंटू कर सकते हैं, इंटू करेंगे तो आपको क्या देखने मिलेगा कि v1 इक्वल टू ये 16, ठीक है, यहाँ पे इंटू 4 और आप कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 6 का क्या ऐसे इसका ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए 6 टू जा 12 हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या करेंगे रूट में, अब देखो स्क्वायर रूट का आ गया, 4 का कितना निकलेगा 16 और 4 हो जाएगा, इस 4 का कितना आएगा 2, आगे कितना आ जाएगा आपका 10 टू द पावर 6, क्योंकि पेयर है ना, हाँ कितना हो गया, अब 4 टू जा 8 इंटू 10 टू द पावर आपका 6 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इंटू 10 टू द पावर इतना 2 इतना 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 यानी कितना 6, ये वाला इसका मतलब मीटर पर सेकेंड, यानी ये आपका हो गया चौथा ऑप्शन। तो हमने इस तरह से आप जब तो बोर्ड में सॉल्व करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ये इक्वेशन का क्या रहा है, या आपको डायरेक्ट ये इतना प्रूव कराया गया था कि हम सपोज करते हैं v1 माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू hv वर्क नॉट ऑफ द फर्स्ट hv वर्क नॉट ऑफ सेकेंड, इसको हटाते हैं तो रूट में आते हैं, यही इक्वेशन होगा, ठीक है। तो यही इक्वेशन लिखिए, जैसे कि वही इसको हटाएंगे तो पहले करेगा, आए बात समझे, तो बहुत सिंपल है, वेरी इजी बट ऑलवेज इन योर माइंड कि क्वेश्चन को सटीक पढ़ना और क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा इस पर। सो थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद। चलिए वेलकम बैक, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, हम लोग आप लोग का बोर्ड भी आ गया है, ठीक है, और नीट की भी क्लासेज आके टारगेट वाले चल रहे हैं, तो दोनों आपके लिए फायदेमंद है। स्पेशली इस क्वेश्चन को देखिए, हम लोग आज बात करेंगे सेमीकंडक्टर के विषय में, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या क्या कैसे रूल होते हैं, तो बेसिकली आप चीज़ें पढ़ चुके हैं अबाउट ऑफ द मोबिलिटी, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन, उसका आपको प्रैक्टिकल करके भी बताया जाता है कि किस तरह से इसके जो ग्राफ एनालिसिस किए जाते हैं, तमाम तरह से क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है, और स्पेशली आपको क्वेश्चन को पहले समझिए, देखिए किस टाइप का जो क्वेश्चन करा और इसका ऑप्शन कहाँ से कैसे घुमा रहा है। द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन एन एन टाइप semiconductor is the same as the whole concentration in the a p type, n type से उठाया p type semiconductor and internal field में क्या होता है इलेक्ट्रिक, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको दूर करने के लिए इलेक्ट्रिक का सेंस दे दिया है, इलेक्ट्रिक is applied across to each them, compare the current in them, ठीक है, इनमें कंपेयर करना है कि करंट क्या होंगे, कि जो आपका पीएन है एनपी है उसमें किसमें मोर देन होगा और किसमें कम होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, जब होल की बातें की जाती हैं तो सिंपल से आपको दिमाग लगाना होता है कि भैया जो एन टाइप होता है
ठीक है, और पी टाइप होता है, ठीक है। और स्पेशली यहाँ पे मोबिलिटी भी दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जहाँ पर सेमीकंडक्टर इज अ होल नंबर है तो वहाँ मोबिलिटी होगा, और जब मोबिलिटी होगा तो ये चीज बताया जाता है कि जो यंग टाइप होता है ना वो इस ग्रेटर देन होता है विद कंपैरिजन ऑफ द पी टाइप। बस यही लॉजिकली बात है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन पे पढ़ के देखना कि इलेक्ट्रिक अप्लाइड अक्रॉस ईच कंपेयर टू दैट, तो इस कंडीशन में जो हमारा एन टाइप है और पी टाइप है, इन दिस केस आफ्टर द अप्लाइड दैट इलेक्ट्रिक करंट thus we can say that n type is greater than with comparison of the p type। तो इस बेस पे जो आप सिंपल सा दिमाग लगा लें तो इसमें ऑप्शन देखें, करंट इन n टाइप इज इक्वल करंट इन p टाइप। भाई जब दो की बातें करा, कंपेयर करने की बातें करा तो इक्वल तो होगा ही नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला करंट इन पी टाइप इज ग्रेटर देन, और यहाँ पे आपका करंट इन एन टाइप, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आपका बोला करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन पी टाइप। तो देखिए एन टाइप से पी टाइप, एन टाइप से पी टाइप में मोबिलिटी यदि कंडीशन करते हैं तो मोबिलिटी का रीजन क्या होगा भाई, एक जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा तो क्या किधर चलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों लेके चलेगा, तो जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में करता है तो ईच आर अदर अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे ईच अदर क्या काम करता है, ये अपोजिट का काम करेगा, ठीक है। जब अपोजिट का काम करेगा तो सिंपली हम यहाँ पे बोलेंगे ये, ठीक है, यही हमारा ऑप्शन होगा कि यहाँ पे करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन पी टाइप्स, और ये भी ऑप्शन आपके नहीं होंगे, तो बस यही आपके ऑप्शन होंगे, ठीक है। इस तरह से समझ। और देखिए यहाँ से एक और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जनरली यहाँ पे क्या किया जा रहा था कि भाई यहाँ पे उठाया है एन टाइप से लगाए आपका एन टाइप्स के बाद जो पी टाइप्स का, लेकिन इसी को जस्ट हम अपोजिट कर दें एक क्वेश्चन बनाने के लिए, पी से उठा के एन टाइप तक ले जाए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते जाते हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता है कि हम सपोज किए कि पी से एन टाइप का जो इसका डायोड होगा वो डायोड कंडीशनल किस बेस पे होगा। तो अब सिंपल सा यदि देखें हम वोल्टेज यहाँ पे लेके चलेंगे, जीरो से लेके चलते हैं, राइट। जीरो से जब लेके चल रहा है तो यहाँ पर हम सिंपल सा इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसका जो कंडीशनल होगा वो क्या, आप देखे होंगे ये जो छोटा बैटरी होता है, ठीक है, वहाँ मिनिमम जो है कितना 3 से 6 के बीच में ड्यूरेशन दिखाता है, ठीक है, वोल्टेज के लिए। तो आप यहाँ पर आप इतना दिखा सकते हो कि पीएन टाइप में जो इसके जो डायोड होंगे कौन से बेस पे, रिवर्स बेस पे, फॉरवर्ड बेस पे, कौन से बेस पे, पहले फॉरवर्ड बेस पे। तो फॉरवर्ड बेस पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो इसके जो है वोल्टेज होंगे जीरो से लगाए बिटवीन द 3 और 6 के बीच में, ठीक है। तो 3 और 6 के बीच में होंगे, और ये क्या होंगे फॉरवर्ड बेस के लिए क्या होंगे, सपोज किए जाएंगे, और सपोज किया एकदम कंफर्म होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ से ये भी बना सकते हैं कि भाई यहाँ पे जब अपोजिट कर रहा होता है किसी अदर, तो इसका यदि बात यहाँ पूछ लेता है, डायोड की बातें पूछ लेगा, तो डायोड में सिंपली यू कैन से दैट द कौन सा रिवर्स होगा, रिवर्स होगा ही नहीं, फॉरवर्ड के लिए होगा। तो ये दो क्वेश्चन आप यहाँ से सटीक बन जाते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखें कि जब इलेक्ट्रिकल करंट पास आउट कराया जाता है अक्रॉस बिटवीन द कौन से पी टाइप से और फिर एन टाइप से फिर पी टाइप में, तो वहाँ पे ऑलवेज जो होता है ना एन बड़ा होता है विद कंपैरिजन ऑफ द पी के, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये एकदम टारगेट के लिए एकदम बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको एकदम सटीकता से करते जाइए, आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और विशेष जो है आप लोग टेस्ट पे भी ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो भी डाउट है डाउट पूछते रहिए, हर समस्याओं का समाधान माइंडेड एक्सपर्ट के पास है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। Very good evening of the classes.
नीड टारगेट बैचेस के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग जो डिस्कस करते हुए कहाँ तक पहुँच गए थे। डबल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड मैटर, जहाँ पे आपको थ्योरी में पढ़ चुके हैं अबाउट ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट एंड देयर इज द वर्क जो फ्रीक्वेंसी ये कैसे होते हैं एंड उसकी इमेज कैसे होते हैं, बहुत से ऐसे टॉपिकों को आपने देखा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो है लाइट ऑफ द टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हुज प्रोटॉन हैव द एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2 पॉइंट वोल्ट respectively illuminated at a metallic surface whose work function 0.5, the ratio of maximum speed of emitted electron will be। तो देयर इज द सिंपल सा कॉमन सेंस लगाना है कि यार लाइट का जो यहाँ पे रखना फ्रीक्वेंसी जिनकी वेलोसिटी हियर द गिवन एनर्जी की यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना है एंड इतना है रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पे जो है वर्क फंक्शन 0.5 दे रखा है, ठीक है। तो यू नो यहाँ पर आपको सिंपल सा सोचना पड़ेगा कि जब यहाँ पे कह रहा है स्पीड ऑफ इमिटेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देयर मीन्स जब इलेक्ट्रॉन का इमिटेड पूछ रहा ना तो देयर मीन्स वो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंपल्सरी है। काइनेटिक एनर्जी कंपल्सरी है तो काइनेटिक एनर्जी तभी पॉसिबल होगा जब इसका वर्क फंक्शन जो है और इंसिडेंट जो इमिट रे है उन दोनों का डिफरेंट पता रहेगा। तो जल्दी हम यहाँ पे देख पाते हैं काइनेटिक एनर्जी डिफाइन क्या करेगा कि भैया हाफ mv स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है। फर्स्ट है इसको सेकंड्स कर लेते हैं, रेशियो पूछ रखा है देयर इज द आप इतना एक जो है आपका इनिशिएंट के लिए रे पे आएगा जो आपका यहाँ पे फंक्शन जो वर्क रे है वहाँ पर ये चीज़ें दो लेक्चर होते हैं। तो टू लाइट ऑफ डिफरेंस फ्रीक्वेंसी विद द प्रोटॉन एनर्जी इतना एंड इतना लिमिटेड द मेटालिक सरफेस, ठीक है। तो जहाँ पे इतना दे रखा है तो जनरली हम क्या करें वाई नॉट हियर द डिवाइडिंग, यहाँ पे डिवाइडिंग करना है। तो चलिए k काइनेटिक एनर्जी u1 एंड k काइनेटिक एनर्जी आपका u2 द हाफ mv स्क्वायर बाय हाफ mv 0 ऑफ, यानी दिस कैंसिल एंड मास कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा क्या आपका, यहाँ पे बचेगा v ऑफ स्क्वायर एंड फंक्शन ऑफ यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। दोनों के एक साथ लिखे हैं तो v अपॉन द v0 ऑफ होल स्क्वायर, आई स्क्वायर हटाते तो क्या आ जाएगा 100 रूट में हो जाएगा, यानी दैट मींस ये फॉर्मूला बन जाएगा v अपॉन v नॉट इक्वल टू रूट में k काइनेटिक एनर्जी 1 एंड काइनेटिक एनर्जी 2, जहाँ पे इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे और यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। तो व्हाट विल डू हियर, सिंपल से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पुट करिए तो इसमें देखना 1 ही रहता है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से डिवाइड कर दें मूव करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे v एंड v नॉट, तो देयर मींस 10 अपॉन 25, श्योर, ठीक है। तो ये 10 अपॉन 25। अब यहाँ पे सिंपल सा देखना है कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये तो आ ही जाएगा भाई, इसका तो रूट नहीं बन पाएगा 2 × 5, तो ये पेयर से नहीं निकलेगा, लेकिन ये तो 5 × 5 हो जाएगा ना, 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है। v ऑफ द v0, श्योर, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये कंडीशन यहाँ पे दे रखा है कि 2 यहाँ पर मतलब 2 × 5 और यहाँ पे इसका वर्क फंक्शन कितना दे रखा है 0.5, ठीक है, 0.5 दे रखा है। तो यदि इसका इसमें मल्टीप्लाई करके हम देखें, ठीक है, तो 2 × 5 एंड 5 एंड देयर इज द ऐसे, ठीक है। तो ये भी जो है आपका रूट में ले चलिए v ऑफ द v0, ठीक है। तो ये आपका रूट में यहाँ से भी रूट हटाएंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे, मतलब ये भी रूट के साथ में रहेगा, पॉइंट हटाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, हाँ। तो ये देखिए यहाँ से ये ओनली 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 यहाँ से हम काट लेंगे, एक रूट में बचेगा,
तो जब 1/रूट में बचेगा यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर आप 2/5√5, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो यहाँ पर रखेगा कि 5 1/√2 ऑफ द 1, यहाँ पे डिवाइड कर देना डायरेक्ट 1/5 to 5, देयर मीन्स ये मीट आता है 5, हाँ गुड, ठीक है। तो देखिए ये दिस कैंसिल, ऐसे भी डिवाइड कर दीजिए या इसको यहाँ ले लीजिए, तो क्या देखने मिलेगा 1/√2 एंड √2, तो देयर मीन्स क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। यानी यही आपका जो है इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, v अपन जब v नॉट इज दैट 1/2, देयर मीन्स लिख सकते हैं 1/2, ठीक, ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो देयर मीन्स योर ऑप्शन विल बी, तो हर मंजिलें आसान हो जाएगी, कोशिश करते रहिए, एक दिन ना जरूर आप बेहतर से नंबर से निकाल के आगे बढ़ पाएंगे। सो थैंक यू, आगे बढ़ें, फिर आगे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द इंक्रीज इन द ऑफ द डिफ्लेशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू ऑफ द गिवन रीजन, ये ऑप्शन है, इसमें कौन सा रीजन आप बना सकते हैं। इंक्रीज इन वायर ऑफ द डिफ्लेशन रीजन, डिफ्लेशन रीजन की बातें की जा रही है, सिंपल सा यहाँ पे देखिए, जब डिफ्लेशन रीजन की बातें की जाए वो भी आपके इस डायोड में आप सिंपल सा कल पीएन जंक्शन में जब बातें की जाएगी तो सिंपल सा दिमाग आपको यहाँ पे ये लगाना है कि इस कंडीशन में तभी पॉसिबिलिटी है जब इसके जो निगेटिव टर्मिनल होंगे वो निगेटिव टर्मिनल किस बेस पे जा रहे हैं, फॉरवर्ड बेस की ओर जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड की बेस की ओर जाते तो ये इंक्रीज तो करना ही करना है, ठीक है। जैसे इससे बैक वाले में आपने क्वेश्चन पढ़ा कि बैक वाले क्वेश्चन ये था कि भैया हम जब यहाँ से पी की ओर देख रहे थे उस कंडीशन में ये देखा जा रहा था कि वहाँ पे जो होल थे उस होल का जो है रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो रहा था कि वहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो ईच आपको द अदर अपोज काम कर रहा है, और जब अपोज काम कर रहा है तो सिंपल सा आप दिमाग ये लगा लेते थे कि भैया चलो ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो एन जो इज ग्रेटर देन होगा पी से। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से सटीकता से पढ़ें, आप ये देख पा रहे हैं इंक्रीजिंग विथ ऑफ द डिफ्लेशन रीजन इन पीएन जंक्शन, ठीक है, डायोड इज ड्यू टू, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है आपके लिए बढ़िया है, सुटेबल, किसको आप जो है यहाँ पे वैल्यूएशन दे पाएंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे प्रश्न ये बन रहा है कि भाई इंक्रीजिंग कर रहा है तो हम निगेटिव टर्मिनल लेते हैं, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल की बात कर रहे हैं, तो निगेटिव टर्मिनल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब टुवार्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर बात करेंगे यानी तब ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जब इंक्रीज होगा तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो सिंपल सा जब निगेटिव पॉजिटिव होते हैं तो डेट मीन्स वहाँ पे अट्रैक्शन होना कंपल्सरी है, ये रूल है, नेचर का रूल है कि भाई ठीक है एक निगेटिव एक टर्मिनल उस कंडीशन में जो वहाँ पे अट्रैक्शन तो होना ही होना है, और जब उसका अट्रैक्शन हो जाएगा तो डिफ्लेशन जो रीजन होंगे वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे, तो इंक्रीज ही करते जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है, बढ़ते जाएंगे। तो बढ़ रहे हैं तो किस स्पीड बढ़ रहे हैं, ये जो यहाँ पे फॉरवर्डिंग टुवर्ड द फॉरवर्डिंग बेस पे चल रहा है, तो सिंपल सा बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन इंक्रीजिंग की बातें कर रहा था, तो इंक्रीजिंग वाले को हम ये देख रहे थे कि इसका पीएन जंक्शन जो है वो डायोड का जो है रिवर्स बेस ओनली हो जाता है, या बोथ फॉरवर्ड रिवर्स दोनों होता, या इंक्रीजिंग इन फॉरवर्ड करंट के लिए होता, करंट का भी हटाइए, करंट ओवर नहीं करेगा, इस तरह बेस में करंट आएगा, लेकिन इसके लिए यहाँ पर नहीं होगा ऑप्शन में फॉरवर्ड बेस ओनली, फॉरवर्ड बेस पर ओनली होगा नहीं करेगा, जब फॉरवर्ड बेस रहेगा तो ये गया काम से, इसलिए इसको भी हम रिजेक्ट करते हैं। तो इन दोनों में देखिए कौन से आपके ऑप्शन जो सुटेबल है, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स होंगे, दोनों होंगे, लेकिन दोनों होंगे लेकिन कमा तो एक ही को पहले किसी कंडीशन में कराएंगे ना, यानी फॉरवर्ड है तो रिवर्स को स्टॉप करना पड़ेगा, रिवर्स है तो फॉरवर्ड को करना पड़ेगा। इस कंडीशन में ये भी जो रोशनी यदि ऑफ कर देते हैं तो बच्चा क्या रिवर्स बेस ओनली, यानी रिवर्स बेस पे निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आगे बढ़ रहा है, इस कंडीशन में अट्रैक्शन होंगे, और जब अट्रैक्शन
रहेंगे तो नंबर ऑफ जो होल्स हैं यहाँ पी एन जंक्शन में वो डिफ्लेक्शन करने लगेंगे, और जब ये डिफ्लेक्शन करेंगे तो सिंपल सा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें हम आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई ठीक है, रिवर्स बेसिकली जो है ये क्या होगा, इसका डायोड जो रीजन होगा वह आगे तक डिफ्लेक्शन करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहीं से इससे पहले का जो एक क्वेश्चन आपको इससे पहले बताया गया था, उसमें यदि हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन को और भी यहाँ से ऐड कर दें, एक जो यहाँ पे था क्या था, पी एन जंक्शन से क्या था, पी एन तक था। ठीक है, तो वहाँ पर हम ये कहें कि ये वर्क फंक्शन में हम लोग पढ़ते थे या उसमें पढ़ते थे, सिंपल सा हम लोग आते थे ना कि यहाँ पे लगता था एच भी फ्रिक्वेंसी के लिए, यदि ये हमारे डिफ्लेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे एनर्जी की कुल कितनी बातें की जाती थी, तो हम लोग यहाँ लिखते थे एच भी इक्वल टू ये वर्क नॉट में आ जाता था। ठीक है, वर्क नॉट में आ जाता था। इस भी की वैल्यू आप फाइंड आउट करते थे तो भी इक्वल टू क्या होता था आपका सी बाई लेमडा। हाँ, बहुत सही। तो ये चीज़ें हम लागू करना, वर्क फंक्शन में आप देख पाते थे कि एच सी बाई लेमडा। ठीक है, तब यहाँ पे इसकी वैल्यू आप लेके चलते थे कितना होता था, 6.6 माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम लोग इंटू करके भी निकाल लेते हैं, कितना था, हाँ 19.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 कि 25। हाँ, चलिए इसको भी सॉल्व कर देख लीजिएगा, डायरेक्ट उस दिन हम लोग सॉल्व करके बना रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैक्सिमम जो है ये जो है टर्मिनल है ना, चाहे यहाँ पे हम टर्मिनल की बात करते हैं, डिफ्लेक्शन की जो है इसकी हम वह लेके चले एनर्जी ये देख पाते हैं हम, यदि 1 पॉइंट में कितना ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.9। ठीक है, एनर्जी पे इसका लिख सकते हैं वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, वेवलेंथ के ही बेस पे, तो वेवलेंथ के बेस पे तो सिंपल से हम लोग क्या करते हैं 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यदि हम रिमूव करते हैं किसमें लाने के लिए, तो यहाँ से क्या करते थे हम लोग इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर देते थे। हाँ, तो ये चेंज हो जाता था, भाई ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो है हम वहाँ से हटा देते हैं जूल के लिए। ठीक है, तो ये जूल के लिए में आ जाता है। तो आप सिंपल सा अभी क्वेश्चन एक आएगा, ये 2 क्वेश्चन उस पर आप देखिएगा, तो जनरली आप क्या कीजिएगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर का माइनस 19। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करिएगा, जितना आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप पीएन जंक्शन में सिंपल सा आपको बेसिकली, ठीक है, बोर्ड में जब होते हो तो बोर्ड से में उसी से रिलेटेड जो आपको आएगा तो पहले कर ले जाओगे, जो नहीं आता उसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप भले से मान लीजिए हम कह रहा है कि भाई इसके फॉरवर्ड बेस पे क्या होगा, आप रिवर्स बेस तक जानते हो तो रिवर्स बेस तक लिख दो, लेकिन उससे रिलेट होना चाहिए। यस, उसका नेक्स्ट प्रोसेस दिस ऐसे होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस बात को आपको बताएगा कि यस आपने पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है मिस्टेक कर दिए हैं, अदरवाइज अप्लाई कर दिए, जिसका नतीजा है कि उसको आप क्लियर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके विषय में आपने कुछ हद तक बताया तो बेटर है। न कुछ लिखने से बेटर कि कुछ लिख देना उसी से रिलेटेड बहुत ये बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये बोर्ड क्लियर जाता है, और आपके जो है नीट टारगेट के लिए आपको बेसिकली पूरा तैयार होना चाहिए, और उसका जो है पहले देख लीजिए ऑप्शन में कौन नहीं हो सकता। यदि डायरेक्ट आप देख पा रहे हैं कि यस ये करेक्ट ही है तो मान लीजिए, अरे उसमें यदि डाउट वाले हैं तो जो नहीं हो सकता उसको पहले कट कर दो, तो जो बच रहा उन्हीं दोनों में डिसाइड कर लो कि यस ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपको वहाँ पे टिक करना, जिससे आप बेटर रिजल्ट बना पाओगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। और चल रहा है जो तो वीकली से जो है ये सीजन, डैट मीन्स चॉकलेट डे, ये डे वो डे, इन सब चक्करों में आप लोग को नहीं पढ़ना है, एकदम स्पेशली ध्यान रहने तो आप लोग जो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पहले लाइव बना लो तो बहुत बेटर है, आप बहुत कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको समझ लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द एंटीमनी इज एडेड टू जर्मेनियम क्रिस्टल ऑयल, देन व्हाट इज करेक्ट इन दिस गिवन ऑप्शन।
द एंटीमनी बिकम एक सेक्टर एटॉम, ठीक है, एन भी बता सकते हैं। देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन देन होल इन सेमीकंडक्टर। इट इज आर इज क्या कहेगा इंक्रीज, यानी रेजिस्टेंस है तो बढ़ने का काम करेंगे। इट बिकम पी टाइप सेमीकंडक्टर, यही होगा। थोड़ा दिमाग स्पेशली आप लगाएं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी कि क्रिस्टलाइन जो यहाँ पे बातें होती हैं, क्रिस्टलाइन में जब हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टल में बताया जाता है कि भाई कोई भी क्रिस्टलाइन है, कोई भी एलिमेंट लेके चलते हैं तो पहला यहाँ पे एलिमेंट क्या कर रहा है, सपोज कि इसी पे एक्स है ना, एक्स एलिमेंट को हम एडिट कर दे रहे हैं किसके साथ, वाई को हम जर्मेनियम सपोज कर लिए, ठीक है। तो यानी ये आपका एंटीमनी हो गया, एंटी और ये हो गया आपका जर्मेनियम, ठीक है। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ये इतना तेज जो है क्या पेंटावेलेंट का काम करता है, पेंटावेलेंट सब्सटीट्यूशन का काम करता है कि ये जो है पी टाइप से न होके इधर डाइवर्ट कर देता है, एन टाइप की ओर डाइवर्ट कर देता है। ये इसका मेन रोल होता है। वंस अगेन, जब एक्स और वाई मीन्स कोई भी ऐसी तो क्रिस्टल आप लेते हैं जिसका नाम आप एक्स और वाई देते हैं, डेट मीन्स हियर द गिवन इन योर क्वेश्चन कि एंटीमनी से जो है एंटीमनी ऐड किए जाते हैं इसमें जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम ऐड किए जाते हैं एंटीमनी में, यानी दोनों में से कोई भी आगे पीछे मिलाते हैं तो दस द कंडीशन वहाँ पे जो होल नंबर होता है, डेट मीन्स जर्मेनियम का जो सेमीकंडक्टर होल होंगे, होल इन सेमीकंडक्टर, तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पे एंटीमनी जर्मेनियम के साथ लिए जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो होगा इंक्रीज तो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन जनरली आप यहाँ पे बता सकते हो इस कंडीशन में कि रेजिस्टेंस तो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है पी टाइप कंडीशन से न होते हुए जो है जब एक्स प्लस वाई आपका यहाँ पे एंटीमनी एडेड किए जाते हैं क्रिस्टलाइन के साथ, तो यहाँ पे एन टाइप आएगा, पी टाइप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पी टाइप के रीजन के लिए यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कि एंटीमनी एक्सेप्टर एटॉम जो कितना हो रहा है, तब आप यहाँ पे कह पाते देयर इज द पॉसिबल, तब ऐसे कंडीशन कह पाते, तब यहाँ पे आपका पेंटावेलेंट होते नहीं। तो जनरली इसका एन टाइप होने का एक मुख्य और भी कारण है कि भैया यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं पेंटावेलेंट, ठीक है, तो ये चीज़ें आपके यहाँ पे मुख्य जो है ये काम करता, भूमिका अदा करता है कि क्रिस्टलाइन में। तो देयर इज द सिंपल, योर आंसर विल बी देयर हियर, देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन देन होल इन द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में यहाँ पे पूरा ये होगा, इसीलिए आंसर, ठीक है। अब देखिए यदि इसे क्वेश्चन बना देते हैं कि हमने कहा कि सपोज कर लो यदि ये इस रेजिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं सेमीकंडक्टर में, तो वोल्टेज में आप पढ़ लेते हो ओम्स लॉ में V = I/R होते, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज कुछ भी दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना या उतना जितना भी दिया रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इससे R से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा आप बोल सकते हो ना V/R कितना हो जाएगा I। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे दो है ना, एंटीमनी है और जर्मेनियम है, तो इस रेजिस्टेंस का तब यहाँ पे ये इस टाइप का रेजिस्टेंस देगा, दो तरह से रेजिस्टेंस होगा। यानी आप सिंपल सा कर लीजिए R(x) और R(y) = तब यहाँ पे इसका करंट आप फाइंड आउट कर पाओगे कि सेमीकंडक्टर में कितना इसका करंट जो है एग्जिस्ट कर रहा है। बस समझे, ठीक है। आप यहाँ पे x y ना दे दीजिए, सीधा यहाँ पे एंटीमनी दे दीजिए और इसका जर्मेनियम रेजिस्टेंस दे दीजिए, या आपको डिपेंड करता है, अदरवाइज 1 दे दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे स्पेशली ध्यान देने वाली बात होती है। क्वेश्चन अलग अलग से जब वो किस प्रकार क्वेश्चन करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज विराम करते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। पूरा तैयारी कीजिए आप लोग, जो नहीं आप पूछते रहिए, फिर आगे हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि बड़ी सावधानी से इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्पशन वाले जो है स्टेशन वाले बहुत जो है दिक्कत करते हैं। तो जनरली आप यहाँ पे देख पाए हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A एंड B, आइडेंटिफिकेशन करेक्ट आंसर।
दो यहाँ पे ए और बी स्टेटमेंट दिए गए हैं एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है, नीट के द्वारा। अब इस कंडीशन में आपको ये समझना है कि क्या कह रहा है कि ये जो है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन आप देखें क्या कह रहा है, ए जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बेस व्हेन यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जब उसके रेगुलेटर जो है ऑलवेज यूज किए जा रहे होते हैं तो क्या फॉरवर्ड बेस में होता है, ये बात एकदम ट्रू है, या रिवर्स बेस में है, ये बात एकदम ट्रू है। आपको यहाँ पे पहला एगो डिसाइड कर लेना है। दूसरा कंडीशन क्या करा, द पोटेंशियल वैरियंस ऑफ द पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 वोल्टेज टू 0.3 वोल्टेज। इस पे आपको डिसाइड करना है, चाहे तो अधूरा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, इसलिए तो अधूरा दे दिया किस तरह से, भैया तू ये बता पोटेंशियल वैरियंस करा रहा है तो कोई दो एलिमेंट तो दे, ठीक है, तो सिलिकॉन जर्मेनियम दे नहीं रखा है, ऐसे डायरेक्ट मार दिया, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ना ये सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कर रहा है कि कहाँ गया, हाँ, ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट, करा कि ए भी सत्य है और बी भी सत्य है। कहाँ सत्य है भैया, है तो यहाँ पे लाइज करा है, दो बिटवीन एलिमेंटों के बीच में दिया नहीं है, जहाँ पे हम लोग पी जंक्शन को अप्लाई कर रहे होते हैं, तो दिस ऐसे करेक्ट नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये करा करेक्ट है, कहाँ करेक्ट है, रॉन्ग है। अब देखिए ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट, कैसे, पहला सही है, ठीक है, और दूसरा तो सही ही नहीं है, इसलिए भी जो है फाल्स हो गया, ठीक है। ये दोनों का कर रहा है, जो सही का वो की गलती कर दे रहा है, इसको ये भी गलत हो गया। सी वाला देखिए ए इज द करेक्ट, यस यहाँ तो लग रहा है ए इज द करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, ये बात एकदम सही है कि ये जो है ये करेक्ट है हमारा और बी जो क्या है इनकरेक्ट है। फिर चौथों पे भी आके देख लेते हैं, ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट। ला यहाँ पे जो सत्य है उसको असत्य बता रहा है और जो उसका जस्ट अपोजिट कर रहा है, ठीक है, और जो सत्य उसको सत्य बता रहा है। तो जनरली आप यहाँ पे देखिए कि हम जब बात कर रहे होते हैं ना, तो सॉरी इसको जो बेसिकली जान लीजिए कि जब यहाँ पे जीनर डायोड जब कनेक्टेड करा रहे होते हैं विद द कौन से रेगुलेटर के साथ, ठीक है, वोल्टेज वाला जो रेगुलेटर होता है उसके साथ कनेक्ट करा रहे होते हैं, तो जनरली हम ये देखते हैं ना हम लोग कि ये चीज़ें बात एकदम सही है कि भाई हम कनेक्ट कराते हैं तो उसका जो वोल्टेज है वो रेगुलेटर में होता है, लेकिन ये वायरस जो पोटेंशियल वायरस पीएन जंक्शन के जो साथ होता है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, सिलिकॉन और जो है जर्मेनियम पे, ठीक है, जर्मेनियम पे। तो जनरली आप यहाँ ये देखें कि सिलिकॉन का और जर्मेनियम का जितना होता है हमारा, ठीक है, चलिए जी से लिख देते हैं, ठीक है। तो जनरली हम यहाँ पे देख पाते हैं कि भाई इसका जो हमारा आएगा कॉन्सेप्ट हम क्या कहते हैं, 0 से बहुत दूर की जाएगा, 0 से 7 तक जाता है, यानी 5 से मोर देन होता है, ठीक है, इतना हो गया, 0.6 से 0.7 तक। आज जब यहाँ पे जर्मेनियम की बात कर रहे होते हैं तो जनरली आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे दे रखा ना इतना से, हम यहाँ से 200 उठा लेते हैं या 300 उठा लेते हैं, ठीक है, 2 आप 3 से हम यहाँ पे लेंगे 3.30 या 3 पाई, ये मिनिमम आप एक्यूरेट जब प्रैक्टिकल में करोगे तो ये चीज़ निकल के आता है, ये चीज़ें हैं। तो स्पेशली यहाँ पे दो जो है, जब दो जो है एलिमेंट आपके यहाँ पे रहेंगे तब ना हम कंफर्म कर पाएंगे भाई यहाँ वायर जो है वह जर्मेनियम वाले पे जो है किसका है, सिलिकॉन के साथ क्या है, वहाँ पे लेके रिफ्लेक्स कैसे हो रहा है, तो ये चीज़ें हम वहाँ पे जनरली देख पाते हैं, ठीक है। तो योर ऑप्शन विल बी द करेक्ट सी कि ए इज द करेक्ट एंड बी इज नॉट करेक्ट, बी इज यानी आप कर सकते हैं करेक्ट होगा नहीं है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है। आए बात समझे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है कहीं से भी 2-3 क्वेश्चन उठाते हैं आपके नीट में, तो जनरली आप एकदम पूरा ध्यान से जो उसको आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जल्द से जल्द वहाँ पर डिसाइड लेके जो है आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। 2 या 3 क्वेश्चन को श्योर इस टाइप के मिल जाते हैं पूरे चैप्टर से, इस चैप्टर से भी या A to Z जो आपका फिजिक्स का सिलेबस है उस सब में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बड़ी आसानी से कीजिएगा और जो भी है एकदम डरने वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया से बिंदास से कीजिए, ठीक है। अपने कर्म को करते रहिए बहुत अच्छे तरीके से। आज कम खाइए वो ठीक है, कम सोइए ठीक है, ठीक है, कम खाना कम सोना, ये चीज़ें दिखाता है विद्यार्थी का लक्षण बहुत आदिकाल से चलता चला आ रहा है,
लेकिन इधर जो है आप जो त्याग कर लो, बढ़िया से पढ़ाई कर लो, फिर आगे मौज मस्ती करना, वो बात समझ में आता है। लेकिन इधर मौज मस्ती करना आगे चल के ये आपके लिए बहुत जो है दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, अपने आप को जितना जो है एकदम मजबूत बना लो, यही आपके लिए सबसे बेटर उपाय होगा। नहीं तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और लाइफ बर्बादी हो जाएगी ना तो अपने अपने अच्छे लोग जो है दूरियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चाहे फ्रेंड सर्किल हुआ, चाहे रिलेशन सर्किल हुआ, कोई भी सर्किल हुआ, और आपसे बहुत ज़्यादा खपा हो जाते हैं। तो इस तरह से आप मेहनत करो, ठीक, तो बहुत अच्छा